संस्कारवान बनेगा। इसलिए कहो अपने बच्चों से कि बेटा अन्नदान करो। संतों के लिए एक संत निवास बनेगा। आप 1 गज 2 गज भूमि का दान करके संत निवास की सेवा, भूमि दान से जुड़े, रोटी बंटवाएं संतों को एक दिन की आप। और यहां पर विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप सबके सहयोग से यदि बच्चे पढ़ जाएं तो बुराई क्या है? बुराई है? इसलिए प्रार्थना करता हूं गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे हैं गरीब परिवार से हैं, आपके थोड़े थोड़े सहयोग से बेचारे वो बच्चे पढ़ जाएं। गौरी गोपाल गुरुकुल का खर्चा 1 साल का खर्चा 2 करोड़ रुपए से अधिक का है। केवल गुरुकुल का खर्चा। बच्चों 150 बच्चे हैं। अब 150 बच्चों को दोनों टाइम भोजन, नाश्ता, दूध और सब व्यवस्थाएं, पढ़ाने वाले शिक्षक, टीचर, गुरुजन, ये सब मिला के आप जोड़ लेना। अब ये बताओ कि 150 बच्चों को 1-1 गिलास दूध मिला, 1-1 पाव, तो 150 बच्चों के बीच में दूध कितना हुआ? लगभग रोज का दूध ही 2500 रुपए का होता है। तो साल भर का जोड़ दोगे 2500 का, तो लगभग 9.5 लाख रुपए बैठेगा। 9 लाख रुपए लगभग। साल भर में तो केवल 9 लाख रुपए का दूध है। जो सेवा है तो करनी है। और दूध रोज माओं को भी मिलता है। 285 माएं हैं। अब 285 माओं को 1-1 पाव दूध कितने का हुआ? 1-1 पाव दूध 285 माओं को मिला तो कितना लीटर हुआ? वो 1 लीटर दूध की कीमत क्या है? फिर वो 1 दिन का कीमत क्या निकला? फिर वो साल भर की क्या निकली? ये खर्चे तो हैं ही ना भाई। आप एक थाली परोसते हैं, आप दोनों टाइम में 100 रुपए का तो खाते होंगे, नहीं खाते होंगे? दिन भर में नाश्ता सहित दोनों टाइम का भोजन, आप दाल चावल सब्जी रोटी, कितने रुपए का होता? सब मिला के 100 रुपए तो मान लो ना, कि नहीं? दोनों टाइम का बोल रहा हूं मैं। 2 थाली और नाश्ता, 2 टाइम का भोजन, 100 रुपए का। अब इस हिसाब से लगाओ कितने का हुआ? ये सारे खर्चे हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपके जरा सहयोग से बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। आप भोजन की व्यवस्था करा दो, आप दूध की व्यवस्था 1-1 दिन की भी आप करा दोगे। देखो 2500 रुपए का दूध रोज लगता है लगभग, तो केवल बच्चों को, माताओं का अलग। तो आप 1 दिन के दूध की व्यवस्था, 1 दिन के नाश्ते की, 1 दिन के भोजन की यदि आप करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे खर्चे हैं और ये सब आप सबके जरा जरा सहयोग के बल पर ये सेवाएं चलती हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे पढ़ जाएं, आप 1-1 बच्चे को गोद ले लें तो काम हो जाएगा। 1-1 बच्चे की सेवा से जुड़ जाएं। गौरी गोपाल गौशाला है, गाय रहती हैं, आप गौदान करके गाय की सेवा से, चारा भूसा का योगदान देकर गाय की सेवा से जुड़ जाएं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। लगभग 30,000 लोग तो रोज पाते होंगे। 30,000 का मतलब ये है कि कभी 20,000 लोग आए तो कभी 40,000 लोग आए। भाई जितने आओ सब पाओ। बात ये नहीं है कि इतने, दरवाजा खुला है, आप आओ खाओ, और सबको दाल चावल सब्जी रोटी। गौरी गोपाल आश्रम में जो भरपेट भोजन मिल रहा है, आप बताओ कितने रुपए का वो भोजन बाजार के हिसाब का होगा? 1 थाली भोजन कितने का होगा जो गौरी गोपाल में आप लोगों ने पाया? कितने का होगा? फटाफट बता दो, कितने का होगा? 50 रुपए का होगा कि नहीं? हाँ, ज्यादा का होगा? 100 रुपए का? चलो है तो लगभग वो 100 का, लेकिन मैं 50 रुपए मानता हूं। यदि आप देखो कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, लगभग वो 50 रुपए का भोजन तो हो रहा है, और उस व्यक्ति से 1 रुपए लिया नहीं जा रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, श्राद्ध पक्ष है, यदि अन्नदान देते हैं और आपका अन्न
कोई भी भक्त आ रहा है वृंदावन धाम में, कोई भी संत आ रहा, सबको भोजन मिल रहा है, तो यही तो अन्नदान है। और आपके माता पिता परिवार की तरफ से ये अन्नदान हो तो उसका पुण्य तो आपके परिवार को ही मिलना है, आपको ही मिलना है। इसलिए आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो खर्चे तो हैं ही ना। आटा दाल तो खरीदनी ही पड़ेगी, तेल मिर्ची मसाला तो लेना ही पड़ेगा। तो आप सब थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से ये निरंतर सेवाएं चलती रहें। धाम में, वृंदावन धाम में यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री, खाने को नहीं मिलता कहीं, और ऐसे इस तरह से आपके सहयोग से मिल रहा है, तो कम से कम हम तीर्थ यात्रियों को पेट भर भोजन दे के यही पुण्य कमा लें। आपका धन सेवा में लगेगा, वो पवित्र हो जाएगा। इससे ज्यादा तो देखो आप लोग उल्टा सीधा खर्च कर देते हो, बेकार में चला जाता है। सार्थक जगह लगाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा माताएं हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कौन कौन है आपके घर पे? 2 बेटे 2 बेटी। 2 बेटी। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत अच्छा है, जी गए महाराज, हम तो जीना भूल गए थे, आपने हमको जला दिया। मेरी बुरी हालत हो गई थी, बहुत सताया बच्चों ने। क्या किया बच्चों ने? जाओ यहाँ से, नहीं जाओगी तो उठा के फेंक देंगे। बहुत, इतना भगवान आप नहीं मिलते तो हम तो वैसे ही मर जाते। तो बच्चे भगाते थे घर से? भगाते थे, बहू बहुत सताती, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पहले ले गई, हमारे पति अचानक गुजर गए, अटैक आया, फिर गुजर गए, फिर मेरे ले गए, बहुत सताया, इतना टॉर्चर किया कि मैं बता नहीं सकती महाराज। आप नहीं होते तो मैं जी नहीं पाती। तो दोनों बच्चों ने नहीं साथ दिया आपका? किसी ने नहीं दिया महाराज, किसी ने नहीं दिया। देखिए, माँ के अपने बच्चों ने तो साथ दिया नहीं, अब साथ देगा कौन? आप लोग। आप लोग साथ देंगे तो देखो, ये माँ जब आई थी ना, तो ये माँ कमजोर थी, फिर यहाँ रह करके यहाँ की सेवाओं के द्वारा, यहाँ के खान पान से ये स्वस्थ हो गई। अपनों ने सताया, इन बेसहारा माँओं को, सताई हुई माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिल रहा है। तो आप खाने के पहले इन माँओं की तरफ जरूर देखना। जब इन माँओं को आप खिला दोगे तो आपकी माँ का श्राद्ध हो जाएगा, ये समझ लेना। आपकी माँ खा लेगी, आपकी दादी का श्राद्ध हो जाएगा, इनके खाने से तो होगा। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, गौरी गोपाल को अपना परिवार मानो, ये अनिरुद्धाचार्य को आप अपना भाई मानो, अपना बेटा मानो। आज ये सेवा 285 माएँ हैं इस तरह से। अब देखो, आपके घर में तो 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए आप कमाते हैं। कभी आप काम करो मत करो, पर हमें तो रोज काम करना पड़ता है। नहीं कमाएंगे तो कैसे माँओं का पेट भरेगा? आप तो अपनों का पेट भरना चाहते हो, हम तो इन माँओं की सेवा में लगे हैं ना। तो आप सब, मेरी प्रार्थना है, जरूर इन माँओं की सेवा से कुछ ना कुछ अपने आप को तन से, मन से, धन से आप जरूर जुड़िएगा। इन माँओं को भोजन आप नहीं देंगे तो कौन देगा? थोड़ा थोड़ा देने लायक विधाता ने बनाया है तो देना, नहीं बनाया तो मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप देने लायक बने। और दानम दुर्गति नाशनम, जब आप थोड़ा सा देते हैं ना तो भगवान बहुत सारा देते हैं। मैया, आपसे हमने कोई पैसा तो नहीं लिया यहाँ रहने का? कुछ नहीं, मेरे पे कहाँ थे, आपने मेरे को बहुत पाल लिया महाराज। मेरे पे तो ठाड़े भी नहीं हो पाते थे, आए थे जब, मेरे को बहुत सारा दिया। ऐसा भगवान बेटा सबको दे, बेटा नहीं है मेरा तो भगवान है। आप सब कुछ हैं, मैंने तो सब कुछ, मेरे तो पास शब्द नहीं है कहने को महाराज, जैसे कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। कहीं पे भी देख लो, मेरे महाराज बहुत सेवा कर रहे हैं सब तरफ से, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी चीज़ होती ही नहीं है, उसके पहले चीज़ आ जाती है। सब कुछ, सब बहुत मिल गया है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। खाना पीना मैया समय से मिलता है? बहुत अच्छा।
इन माओ को जी क्या कह रही हैं आप? सब कुछ खूब मिलता है महाराज, किसी चीज की कमी नहीं। इन माओ तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवनी रुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी मंगल मारा गुणगान गाए भगवान मारा तुझसे खराया। दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं तमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे घटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस रहे आजा गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्ण आजा गोपाल कृष्ण गोपाल पुष्पांजलिमया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय महामंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि फल वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। जिनको मिलना है अंदर मंदिर में चलो, वहीं मिलेंगे आप सबको। जिनको भी मिलना है अंदर चलिए, सुनने वालों कथा को। अब यहाँ भागवत जी के पाठ जो पोथी पाठ हैं, अब वो विप्र देवता जो पाठ चल रहा था नित्य, अब पाठ बैठेंगे। तो अभी जिनको पाठ में पूजा करनी है, यजमान परिवार आप यही रहिएगा। अभी विप्र देवता पाठ शुरू करेंगे, भागवत जी के पोथी पाठ, तो आप लोग पूजन कर लीजिएगा। फिर आप सब लोग जिनको मिलना है अंदर मंदिर में, गौरी गोपाल मंदिर में अंदर चलो, सबको मिलेंगे। सुनने वालों कथा देता यही मेरा, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के भैरो चरण में से सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम प्रभु कल्याण।